नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं जिसमें मैं ESP32 के ब्लूटूथ लो एनर्जी मॉड्यूल को यूज़ करूंगा और उसकी मदद से मैं अपने RGB LED को ग्लो कराऊंगा और बाद में मैं एक ऐप डिज़ाइन करूंगा और उस ऐप की मदद से इस LED को ग्लो कराऊंगा। तो आइए कैसे इसको करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं एक RGB LED को लगा देता हूं। तो इसमें जो लॉन्ग लेग है वो एनोड है और ये कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन की RGB LED है। तो मैं इसको लगा देता हूँ। तो देखिए मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं 3v3 को कनेक्ट कर देता हूं अपने एनोड के साथ। तो ये मैंने कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब मैंने पिन नंबर 4, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 18 को यूज़ किया है। तो पिन नंबर 18 को मैंने यूज़ किया है रेड कलर के लिए। तो मैं यहाँ पे पिन नंबर 18 पे लगा देता हूँ, पिन नंबर 4 पे लगा देता हूँ, GPIO 4, GPIO 5 और GPIO 18 पे मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ। तो मैंने GPIO 18, 5 और 4 पे कनेक्ट किया है। अब मैं इनको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं एक और RGB LED को लगा देता हूँ। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, एक से ही हो जाएगा। तो ये मेरा कनेक्शन हो गया है और इसका सर्किट डायग्राम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए अब इसकी मैं कोडिंग शुरू करते हैं। अपने टोनी पाइथन पे आकर मैं इसकी कोडिंग करता हूँ और इसको मैं कनेक्ट करके इसकी कोडिंग करता हूँ, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ ये मेरा कनेक्ट हो गया है और अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग करता हूँ और प्रोग्रामिंग के बाद इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना टोनी पाइथन खोलूँगा। तो ये मैंने अपना टोनी पाइथन खोल लिया है। तो यहाँ देखिए मेरा टोनी पाइथन खुल गया है और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। ये ble.py, इस फाइल को आपको कॉपी करके अपने माइक्रो पाइथन डिवाइस में सेव करके रखना पड़ेगा। तो ये देखिए ये एक सपोर्टिंग फाइल है और हम इसके फंक्शंस को हम कॉल करेंगे। तो बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है जिसको आपको अपने माइक्रो पाइथन डिवाइस के अंदर रखना होगा और इसके फंक्शन को हमें कॉल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट ब्लूटूथ, इंपोर्ट IO, इंपोर्ट OS, इंपोर्ट माइक्रो पाइथन, इंपोर्ट मशीन, इंपोर्ट माइक्रो पाइथन, इंपोर्ट कांस्टेंट और इसी तरीके से मैंने सारे इंपोर्ट कर लिया है। ये मेरा UART का UUID है और इसको मैं आगे यूज़ करूँगा। तो ये ID को मैं यूज़ करूँगा अपने ऐप बनाने में और ये UID है और ये ट्रांसमिशन के लिए है और ये रिसीविंग के लिए है। तो ये हमारी ब्लूटूथ लो एनर्जी की UUID है और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो इसको आपको सिंपली सेव करना है, सेव एज अ माइक्रो पाइथन डिवाइस और ble.py के नाम से आपको सेव करना है। तो अभी मैं सेव किया हुआ है इसलिए मैं इसको सेव नहीं करूँगा। तो अब आइए मैं अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करता हूँ। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और प्रोग्राम लिखना मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले एक अनटाइटल फोल्डर पे जाएंगे, फ्रॉम मशीन, इंपोर्ट पिन, इंपोर्ट ब्लूटूथ, फ्रॉम BLE, इंपोर्ट BLE UART, फ्रॉम टाइम, इंपोर्ट स्लीप। तो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस को कॉल कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अपने RGB LED को डिफाइन करूँगा। पिन नंबर 18 पे डालूंगा मैं, LED 1, पिन
पिन को मैं डालूंगा 4 नंबर पिन पे। ये आउटपुट पिन है और LED 2 और इस पिन को डालूंगा 5 नंबर पिन पे। तो LED पिन 18 आपकी पिन आउट पिन है यानी आउटपुट पिन है। LED 1 पिन नंबर 4 पे कनेक्टेड है जो कि आपकी आउटपुट पिन है। LED 2 पिन नंबर 5 पे कनेक्टेड है जो कि आपकी आउटपुट पिन है। तो अब LED डॉट ऑफ, क्योंकि मेरे पास कॉमन एनोड LED है इसलिए मैंने ऑफ लिखा है, दैट मीन्स कि ये ऑन है। तो अगर आप कॉमन कैथोड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको LED डॉट ऑन लिखना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे कॉमन एनोड यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे LED डॉट एफ लिखना ऑफ लिखना है। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं जब ब्लूटूथ को कॉल करूँगा तो क्या नाम दिखे मुझे, तो मैं नेम ESP32 BLE इज इक्वल टू ब्लूटूथ डॉट, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं UART इज इक्वल टू BLE UART BLE कॉमा नेम। डिफाइन कर दिया है अपना, LED को डिफाइन कर दिया है और नेम को डिफाइन कर दिया है कि जो मुझे ESP32 को दिखेगी। और उसके बाद मैं फंक्शन बनाता हूँ एक, on_RX, और यहाँ पे मैं RX बफर को कॉल करूँगा। UART.write परसेंटेज है। तो ये कमांड मैंने लिखा है, डिफाइन किया है RX को। और अब मैं क्या करूंगा कि इफ RX डॉट बफर RX_buffer इज इक्वल टू A, तो क्या हो, बेसिकली ये रेड कलर के लिए है। तो LED क्या हो, आपका LED डॉट ऑफ हो जाए, LED 1 डॉट ऑन हो जाए और LED 2 डॉट ऑन हो जाए। अब देखिए LED डॉट ऑफ मतलब कि रेड कलर वाला जो RGB LED का जो रेड कलर है वो फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो होगी और बाकी दोनों LED ऑफ रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहा हूँ। सिमिलरली इफ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, RX बफर इज इक्वल टू B, तो यहाँ पे क्या हो, अब मुझे इसको ऑन करना है, यानी ग्रीन कलर को ऑन करना है। तो मैं इसको यहाँ पे
ऑफ कर दूंगा और यहाँ इसको ऑन कर दूंगा। तो अब मेरा ग्रीन कलर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ये कलर किसके लिए है? ग्रीन कलर के लिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं सी को कॉल करूं तो यहाँ पे अब मुझे ब्लू कलर को ऑन कराना है, तो मैं इसको ऑफ लिखूंगा और इसको ऑन कर दूंगा। तो ये देखिए, तो मेरा ग्रीन कलर के साथ ये ब्लू कलर आया। अब मैं कॉम्बिनेशन लेता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे डी कॉल कराता हूँ और डी में मैं क्या करूँगा कि मैं इसको ऑफ कर दूंगा। फिर डी में मैं क्या करूँगा, इसको ऑन कर दूंगा और इसको ऑफ कर दूंगा। तो ये मुझे कलर देगा टर्कोइज। ये मुझे कलर देगा, तो ये मुझे कलर देगा टर्कोइज। तो ये मुझे कलर देगा टर्कोइज। उसके बाद अब मैं तीनों को ऑन कर दूंगा, तो मुझे अब ये जो कलर मिलेगा ये वाइट कलर मिलेगा। और ABCD E अब मैं सबको ऑन यहाँ पे F आ जाएगा और मैं सबको ऑन कर देता हूँ, यानी सबको मैं ऑफ कर दूंगा एक प्रकार से। तो यहाँ तीनों ऑन हो गए। यहाँ पे आएगा नो कलर। तो अब ये मेरा प्रोग्राम ऑलमोस्ट हो गया है। uart.irq हैंडलर इज इक्वल टू on_rx। तो यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। और देखिए मैंने फंक्शंस को, कौन कौन से फंक्शन को कॉल किए हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये ब्लू UART फंक्शन को कॉल किया है, इंपोर्ट किया है इसको। उसके बाद मैंने IRQ को कॉल किया है, हैंडलर को, सेल्फ हैंडलर को, और ये डिफाइन IRQ इसको कॉल किया है मैंने। तो जब भी मेरा ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट हो जाएगा तो मुझे लिखा हुआ आएगा IRQ सेंट्रल कनेक्ट। तो जैसे ही मेरा ब्लूटूथ मॉड्यूल मेरे ऐप से कनेक्ट हो जाएगा तो मुझे लिखा हुआ आएगा _IRQ_central.connect_connect। और जब डिस्कनेक्ट होगा तो मेरे लिखा हुआ आएगा IRQ सेंट्रल डिस्कनेक्टेड। तो ये लिखा हुआ आएगा IRQ सेंट्रल डिस्कनेक्टेड, ये मेरा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये दो फंक्शन को मैंने कॉल किया है, यह रिक्वेस्ट फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फंक्शंस जो हैं ये ऑलरेडी बने हुए हैं। रीड राइट फंक्शन है। तो यहाँ देखिए RX बफर को यूज़ किया था मैंने। रिसीव बफर में यहाँ पे जो भी डेटा है वो रिसीव बफर में आकर के स्टोर हो जाएगा और उसको UART से इसको डिकोड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा प्रोग्राम तैयार हो गया है। आइए अब इसको रन करा के देखते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंप्यूटर पे सेव करता हूँ मैं इसको, और BLE 1 2 3 तो सेव कर लिया है मैंने। तो आइए अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी BLE कोड को रन करा के देखा है, तो मुझे ये डेमो दिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखा है। तो देखिए डेमो प्रिंट, तो जब मैं रन कर रहा हूँ तो डेमो लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा कोड बिल्कुल सही है। अब मैं अपने मेन कोड को रन करा के देखता हूँ। तो ये देखिए अब ये मेरा कोड तैयार हो गया है। और अब मैं अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अपने मोबाइल पे आप इसको ESP32 आपको लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे पहले मैं सेटिंग में जा कर के ब्लूटूथ मॉड्यूल को देखता हूँ। तो ये मैं सेटिंग में आ गया हूँ और सेटिंग में ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है।
और देखिए यहाँ पे मुझे ESP32 दिख रहा है, तो इसका मतलब कि मेरा ESP32 का ब्लूटूथ मॉड्यूल सही से काम कर रहा है। तो अब मैं आइए ऐप में आता हूँ। तो ये मेरा ऐप है, तो ये मैंने ऐप बनाया हुआ है और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा कि कैसे मैंने इस ऐप को बनाया है, तो आप वीडियो को देखते रहें। तो अब सबसे पहले मैं स्कैन करूंगा। तो स्कैन में देखिए मुझे ESP32 दिखेगा, तो यहाँ पे मैं ESP32 को कनेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए ये कनेक्टेड लिखा हुआ आएगा और सेम टाइम पे आपको यहाँ पे IRQ सेंट्रल अंडरस्कोर कनेक्ट दिखेगा। तो अब मैं यहाँ पे अपने नंबर्स को प्रेस करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं बटन दबाऊँगा वैसे वैसे मुझे कलर्स दिखेंगे। तो यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं। तो आपको डिस्कनेक्ट अगर करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डिस्कनेक्ट। तो अगर आप यस कर देते हैं तो यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाएगा और देखिए यहाँ पे लिखा होगा IRQ सेंट्रल डिस्कनेक्ट। तो यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ये मेरा ऐप भी तैयार हो गया है और ये मेरा प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और इसी तरीके के प्रोजेक्ट को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।